ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं टूवर्ड्स द प्रोसेस। अभी आपने स्ट्रक्चर देखा है ओपन हल प्रोसेस का। अब ज़रा ये देखते हैं कंपोनेंट्स कैसे मिक्सअप होंगे, कैसे हम उनको स्लैग की फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करेंगे एंड हाउ वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट। मिक्सर कौन सा है हमारे पास? मिक्सर हमने लिया हुआ है कैस्ट आयरन का, ठीक है, 50% होता है ये। इसमें क्योंकि कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, 2.5 से 4.5% है, हमें इसको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अभी? स्टील का स्क्रैप लिया हुआ है, ओके, यूजलेस स्टील, बेकार स्टील, हमने उसको रिसाइकल करना है, 20% लिया जाता है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अभी? क्विक लाइम है, ओके, ये भी 20% लिया जाता है। और एक और चीज मैं ऐड करवा रहा हूं आपको, दैट इज और ऑफ आयरन, Fe2O3। अब मकसद क्या है इन चारों को यूज करने का, वो भी जरा देख लें। ऑब्वियसली दिस इज आवर मेजर पोर्शन, 50% हमने लेने का मकसद ये है, इसमें से हमने कार्बन को रिड्यूस करना है एंड वी गेट द स्टील। स्टील स्क्रैप का जैसे मैंने बताया है कि हमने इसको क्या करना है बेटा, जैसे रीसाइक्लिंग प्रोसेस होता है, स्टील को रिसाइकल करने के लिए 20% ये लिया जा रहा है। क्विक लाइम क्यों लिया जा रहा है सर? 20% लेने का मकसद ये है कि हम जो इम्प्योरिटीज ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, ये रिएक्ट करेगा एंड वी गेट द स्लैग, और हम स्लैग को फिर सेपरेट कर लेंगे भी। और सर ये और ऑफ आयरन को क्यों लिया हुआ है? ताकि जो हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर बना हुआ है बेटा, उसमें दो तमाम हम सेपरेट करना चाहते हैं अभी। स्पेशली जैसे मैं इक्वेशन फॉर्म में शो करता हूं आपको, ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको? ये स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए बेटा? ये नॉन मेटल्स को उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देगा और फाइनली आयरन ही हमारे पास फाइनली बचेगा, ठीक है। सो टेम्परेचर हम रखेंगे 1600 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर के ऊपर ये जो हमारा मिक्सचर है, इसके रिएक्शंस अगर होंगे। अब इसमें है क्या क्या, जरा चेक कर लें भी। पहले आपको नजर आ रहा है भी कार्बन, सिलिकॉन है, मैंगनीज है, नेक्स्ट आ जाए भी सल्फर है, फॉस्फोरस है। हमने इनको सेपरेट करना है भी, ठीक है। तो वन बाय वन स्टेप देखें भी। कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू द कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये फ्लू गैस, फ्लू किसको कहते हैं भाई? फ्लू कहते हैं डिस्चार्ज डक्ट को कहते हैं अभी, पाइप जो लगा होता है, चिमनी जो होती है, वहां से निकल जाता है अभी, ओके। SI की बात करें बेटा तो ये बनेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। Mn की बात करेंगे, ये बनेगा मैंगनीज ऑक्साइड। अब क्या है अभी, मुझे इनको सेपरेट करना है, ओके। तो ओपन हल प्रोसेस में क्या किया जाएगा, हाउ वी सेपरेट दैट, इनको इन द फॉर्म ऑफ स्लैग हमने क्या करना है, सेपरेट। और इसके लिए स्पेशली हमने क्या ऐड किया था? क्विक लाइम को हमने ऐड किया था। दैट्स वेरी सिंपल, लुक एट दैट। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम से मिलेगा तो ये बनेगा कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। मैंगनीज से मिलेगा MnSiO3, मैंगनीज सिलिकेट। आयरन से मिलेगा ऑक्साइड के साथ FeSiO3। ये तमाम आपके पास जो हैं, दीज आर स्लैग, ओके। हम इनको सेपरेट कर लेते हैं यहां से भी। हमें ये नहीं चाहिए तो पंप्स के थ्रू इनको, क्योंकि ये झाग की शक्ल में ऊपर आते हैं फोम की फॉर्म में, ठीक है, तो इनको सेपरेट कर लिया जाता है भी। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट वन भी। सल्फर और फास्फोरस भी एज ए इम्प्योरिटी मौजूद है, इनको भी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं अभी। आयरन और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड आ गया। सिमिलरली यहां से अगेन आयरन और साथ में P2O5 बनेगा, बैलेंस करने के लिए 3 लगा दें भी। आयरन चेक कर ले आप, 15 पूरे हमें। अब देखते हैं भी ये जो ऑक्साइड्स बने हैं, फास्फोरस का ऑक्साइड है, सल्फर का भी डाइऑक्साइड है। अगेन जब स्लैग बनाना है तो क्विक लाइम जो है इन एक्शन आ जाएगा भी। कैल्शियम ऑक्साइड विद दिस वन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बताएं भी ये ऑक्साइड्स का क्या करना है।
ऑब्वियसली अगर हम प्रीवियस पैटर्न को देखें तो हमें इनको स्लैग में कन्वर्ट करना है और इसके लिए हमने स्पेशली क्या ऐड किया हुआ है, शाबाश, बिल्कुल आप सही गैस कर रहे हैं सर, इस मकसद के लिए हमने क्विक लाइम ऐड किया हुआ है। सो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है फास्फोरस ऑक्साइड से मिलकर स्लैग बना देगा, दिस वन PO4 ट्वाइस, दिस इज आवर स्लैग। और याद रखना है ये फर्टिलाइजर में भी यूज होता है, यानी ये वेस्ट ऐसा नहीं है कि फेंक दिया जाएगा, वी कैन यूज इट फॉर द यूजफुल पर्पज, एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूज हो रहा है एज अ फर्टिलाइजर। और कैल्शियम का विद सल्फर देखें तो CaSO3 बनेगा, कैल्शियम सल्फाइड। ओके, अब क्या है भाई, फाइनली हमने लास्ट में ऐड करना है भी फेरो मैंगनीज। अब इसका पर्पस सुन लें पहले। डियर स्टूडेंट्स, तकरीबन 10 आवर्स का ये प्रोसेस होता है, ओपन हल प्रोसेस जो है, ठीक है। जब ये प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं तो इन बिटवीन हम क्या करते हैं, इंटरवल्स में एट रेगुलर इंटरवल जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है हम उसको चेक करते रहते हैं। अभी इसको चेक किया जाता है जो हमारे पास मोल्टन मिक्सचर आ रहा है। जब हम ये देख लेते हैं अभी कि उसमें कार्बन कंटेंट 0.1% रह गई है, फिर हम उसमें ऐड करते हैं फेरो मैंगनीज। इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है ये देखें, यहां पर अगर मैं हेडिंग लिख लूं कॉम्पोजिशन, इसमें आयरन है, ठीक हो गया, मैंगनीज है और साथ में कार्बन भी है। सर कार्बन क्यों है, आपको मालूम है बेटा कि जो स्टील है उसमें 0.25 से 2.5% तक कार्बन होता है, तो ये जब यहाँ तक आ जाएगा हमें कार्बन कंटेंट बढ़ानी भी है, ठीक है। सो नाउ आयरन, ऑब्वियसली हमारा जो मेजर पोर्शन है वो आयरन ही तो है, उसमें तो हम एडिशनल ऑफ आयरन कर रहे हैं ताकि एक होमोजेनाइज उसमें मिक्सर बन जाए, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। मैंगनीज उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, ये इसको प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली जितनी रिक्वायर्ड कार्बन कंटेंट है वो हम इससे पूरी कर लेंगे। सो ओवरऑल इसका मकसद क्या होता है, टू गिव द रिक्वायर्ड कॉम्पोजिशन टू द स्टील। ओके, अब जब हम ऐड करते हैं तो आफ्टर सम टाइम या आफ्टर मिक्सिंग हम अगेन, यानी 2 टाइम हम ऐड कर रहे हैं, अगेन ऐड द फेरो मैंगनीज। पहले ऐड किया, प्रॉपरली मिक्स किया, एंड अगेन हम क्या ऐड करते हैं, फेरो मैंगनीज। और सबसे लास्ट में क्या होता है भाई, जो मोल्टन मिक्सर है ना हमारे पास, ठीक है, हम उसको ऐड करते हैं स्पेशली डिजाइन हमारे पास टूल, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइज कहते हैं भाई। इन डाइज के अंदर इसको कलेक्ट किया जाता है, ऐड कर लिया जाता है भाई, ठीक है। और जब ठंडा करके हम इसको फाइनली कलेक्ट करते हैं भाई, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसको कहते हैं इनगोट्स। सर ये इनगोट्स क्या होते हैं? इनगोट्स टर्म यूज की जाती है फॉर द ब्लॉक्स ऑफ स्टील। जो स्टील के ब्लॉक्स आते हैं ना बेटा, दे आर कॉल्ड एज इनगोट्स, और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। यानी आसान वर्ड में अगर मैं समझाऊं आपको बेटा, तो बेसिक हमारा मकसद क्या था? मकसद था हमने जो हमारा रॉ मटेरियल था, ठीक है, कौन कौन सा था बेटा? केस आयरन था, स्टील स्क्रैप था, क्विक लाइम था, और मैंने एडिशनल आपको बताया है हीमाटाइट हमने ऐड किया हुआ है। हमने इससे फाइनली स्टील गेट किया टू गेट द रिक्वायर्ड कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, और तमाम इम्प्योरिटीज जो थी वो हमने इन द फॉर्म ऑफ स्लैग जो है वो क्या कर ली हैं, सेपरेट। और ये स्लैग का मैंने बताया था, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ये एज ए फर्टिलाइजर यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड का रेफरेंस भी आपको दे रहा हूँ भी, 2017 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है। ओके,
अब डियर स्टूडेंट्स हम लेक्चर को यहाँ पर करेंगे क्लोज। आपने स्ट्रक्चर है या प्रोसेस है तमाम को अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, ओके। और तमाम नोट्स के लिए परेशान नहीं होना, पोर्टल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको इसके तमाम नोट्स मिलेंगे MCQ शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन दी स्टार्स एकेडमी लाहौर, अल्लामा इकबाल टाउन कैंपस। आज हमारा FSC केमिस्ट्री पार्ट 2 का है डे 132 और आज के लेक्चर में हमने स्टील की मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो पढ़ना है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज आवर टॉपिक। मगर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उससे स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉड आयरन एंड स्टील? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में ऑब्वियसली रॉड आयरन आप पढ़ चुके हैं पहले, डिफरेंस क्या है? कार्बन कंटेंट का डिफरेंस है। रॉड आयरन ज़्यादा प्योरीफाइड फॉर्म है और स्टील लेस प्योरीफाइड फॉर्म है। लुक एट दैट। परसेंटेज आपने बतानी है भी, रॉड आयरन में हमारे पास 0.12 से 0.25% कार्बन है। ये कमर्शियली यूज होने वाली प्योरेस्ट फॉर्म कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट अगर स्टील को देखें तो इसमें बढ़ गया 0.25 से 2.5% हो गया कार्बन, और साथ में एलॉयज इसके बनाए जाते हैं बेटा, किसके साथ? आयरन को मिक्स किया जाएगा विद क्रोमियम है, मैंगनीज है, निकल है, एटसेट्रा के साथ। सो नाउ अब मैं डायरेक्टली मूव करूंगा टुवर्ड्स द बेसिक जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज ओपन हार्थ प्रोसेस। हार्थ का मैंने बताया था, इसको क्या कहते हैं? स्टोव का मीनिंग आप ले सकते हैं बेटा, ठीक हो गया। रूफ जो है टॉप साइड होती है, ठीक हो गया, और नीचे जो हमारे पास हार्थ है, स्टोव है, फर्श जिसको आप कह लें, फ्लोर जिसको आप कह लें, उसके लिए हम हार्थ का जो है वो नेम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, 2 मेथड्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं स्टील को बनाने के लिए। हम कंसंट्रेट करेंगे इन दोनों के ऊपर। ओपन हार्थ है और दूसरा दिया हुआ है उसने बेसिमर प्रोसेस। पहले डिटेल देखते हैं ओपन हार्थ की। ओपन हार्थ में और बेसिमर में से डिफरेंस क्या है? ओब्वियसली मैकेनिज्म का डिफरेंस है और रॉ मटेरियल्स का भी डिफरेंस है। ओपन हार्थ में हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं बेटा, कैस्ट आयरन यूज करते हैं, रॉट आयरन जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, और साथ में स्टील स्क्रैप यूज किया जाता है। जबकि बेसिमर कन्वर्टर में जस्ट हम जो है वो कैस्ट आयरन यूज करते हैं। मॉडर्न मेथड है ये ओपन हार्थ प्रोसेस, पर याद रखिएगा जो ज़्यादा कॉमनली यूज होता है वो पुराना मेथड है जिसको बेसिमर कन्वर्टर जो है वो यूज किया जाता है उसमें, ओके। सो नाउ पहले मैं आपको ज़रा कंस्ट्रक्शन बता दूं, दैट ओपन हार्थ प्रोसेस का डिज़ाइन किस तरह का है। हमने ये तमाम जो रॉ मटेरियल्स हैं ये हमने ऐड कर देने हैं ऑन दिस वन, ठीक है। देन हॉट गैसेस, हमने हीटिंग प्रोवाइड करनी है भी, यहाँ से हीट इन की जाएगी, 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है भी, ये आपने याद रखना है, ओके। यानी इस हाई टेम्परेचर के ऊपर हमने क्या करना है? अपने रॉ मटेरियल्स को हीट प्रोवाइड करनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि हमने लो रूफ रखी हुई है। वाई? इसका मकसद क्या है? ये वही पैटर्न है जो मैंने आपको रॉड आयरन की प्रिपरेशन में बताया था। लो रूफ से क्या होगा बेटा? ऑब्वियसली यहां पर ये जो रॉ मटेरियल है इसको हमने इनडायरेक्टली हीट करना है, डायरेक्टली हीट नहीं किया जाएगा। यहां से जो गैसेस हैं वो रिफ्लेक्ट होके पहुंचेंगी यहां पर और इनडायरेक्टली हमारे मटेरियल को वो हीट करेंगी। फायदा क्या है इसका? बहुत फायदा है अभी। एक तो हमारी फ्यूल की बचत हो रही है, ठीक है, ये गैसेस डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में नहीं जा रही हैं, पोल्यूशन भी जनरेट नहीं हो रही है, ठीक हो गया। यानी एक डबलेट फॉर्म में हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल को क्या मिल रही है? हीट मिल रही है। फर्दर देखें जरा, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है भाई कि ये रीजनरेटिव हीट इकोनॉमी प्रोसेस है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? ऑब्वियसली जब आप रीजनरेट कर रहे हैं, अभी हॉट गैसेस यहां पर गई, रिफ्लेक्ट होके दोबारा रीजनरेट होके, रीजनरेट का मीनिंग दोबारा से एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो रॉ मटेरियल को और एग्जॉस्ट होने वाली गैसेस को क्या कर रही हैं? हीट प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये इकोनॉमिकल प्रोसेस है भाई। ऑब्वियसली कैसे? फ्यूल की बचत हो रही है, इसलिए ये टर्म यूज की गई है, रीजनरेटिव हीट इकोनॉमिकल प्रोसेस है ये। क्लियर होगी बेटा बात? और याद रखिएगा ये जो लाइनिंग है हमारा, बॉटम जो नीचे बेटा हमारा ये जो फ्लोर है, इसकी लाइनिंग
कंडीशनली हम चेंज करते रहते हैं। सर वो चेंज करते हैं जब आप ये देखते हैं भी कि रॉ मटेरियल्स के अंदर इम्प्योरिटीज़ जो है वो मेटालिक हैं, नॉन मेटालिक हैं, तो उसके मुताबिक हम चेंज करते हैं। जैसे देखें ज़रा बेटा, टाइप्स में इसको हम डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका साथ साथ तैयार हो जाएगा अभी। राइट द टाइप्स ऑफ ओपन हर्थ प्रोसेस। 2 टाइप्स हैं बेटा इसकी। अगर फर्नेस जो है उसको लाइन किया गया है विद द एसिडिक SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ये कब किया जाएगा? जब हमें ये पता है भाई कि इम्प्योरिटीज़ में मैंगनीज है और सिलिकॉन है, ये मेटल है और ये मेटलॉइड है हमारे पास। क्योंकि जब ये हम देखेंगे कि इम्प्योरिटीज़ में ये मौजूद है तो हम लाइनिंग कर देंगे डेलिबरेटली SiO2 की। एसिडिक है, ऑब्वियसली इसके रिजल्ट में हमारे पास सिलिकेट्स आसानी से जो है वो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे भी। क्लियर है? अब इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, रिवर्स देखें। अगर हमें ये पता है भाई कि इम्प्योरिटीज़ में फॉस्फोरस, सल्फर ये नॉन मेटल्स हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, लाइनिंग कर देंगे ओपन हर्थ की डोलोमाइट, CaO और MgO। डोलोमाइट का फार्मूला वैसे होता है CaCO3.MgCO3। सर उसका क्या फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली इससे भी सिलिकेट्स ही बनने हैं। जैसे फॉस्फोरस का ऑक्साइड है, सल्फर का डाइऑक्साइड है, क्या होगा उससे मैं आपको ज़रा इक्वेशन वो मैं बता दूं। कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक हो गया, और साथ में हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, तो CaSO3 फॉर्म में सेपरेट करेंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, साथ में हमारे पास है P2O5 है, इसको भी CaPO4 ट्वाइस इस फॉर्म में क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सो इसीलिए ये लाइनिंग हम जो है वो क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। एंड इफ़ कोई प्रोसेस माइंड में टिकल करता है कि ये किस तरह हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, मैं आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करूँगा। अब मुझे आपसे लेनी है इजाज़त, इस दुआ के साथ आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।